अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे सारी कहानी चलनी है वेक्टर्स के ऊपर, तो इसको समझना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्केलर्स और वेक्टर को समझने से पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ की, जो आप लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि जो मेजरेबल चीज़ें हैं वो फिजिकल क्वांटिटी हैं, यानी कि जिस चीज़ को आप लोग मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। आप मास को अगर मेजर कर सकते हैं तो मास फिजिकल क्वांटिटी है। आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं तो लेंथ क्या है, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है। आप किसी चीज़ के टाइम को कि कितने टाइम में वो वहाँ पे जाएगी मेजर कर सकते हैं तो टाइम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। आप स्पीड को मेजर कर सकते हैं तो स्पीड क्या यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है। यानी कि जो चीज़ मेजरेबल है वो फिजिकल क्वांटिटी ही है, और जो चीज़ मेजरेबल नहीं है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे कि कितना गुस्सा आ रहा है, कितना रोना आ रहा है, मैं कितना सच बोलता हूँ या मैं कितना झूठ बोलता हूँ, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, हम इनको मेजर नहीं कर सकते। तो फिजिकल क्वांटिटी वो जो जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब मेजर करते हैं तो हम इसको मेजर कैसे करेंगे? तो उसके लिए दो चीज़ें यहाँ पे इसने बताई हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यहाँ पे एक यूनिट की बात की है। हम इसको ओवरऑल मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, हम इसको ओवरऑल मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। मैग्नीट्यूड में दोनों ही आएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो इसको समझते हैं एक चीज़ से। एक कहानी है, मैं आपसे कहता हूँ कि बताओ एक स्टूडेंट की हाइट कितनी है। तो आप लोग पास कई तरीके मेजर करने के। आप अपने हैंड स्वैम से कर लें, ठीक है, या आप अपने फुट स्टेप से कर लें। अपने अपने हैंड स्वैम से मेरे किताब कहते हैं इसकी जो स्टूडेंट की हाइट है ना वो 5 गिट्ठे हैं, 5 हैंड स्वैम है। तो यहाँ पे जो 5 है ना, 5 वो है न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो आपने जिस चीज़ को यूज़ किया है हैंड स्वैम वो क्या है, यूनिट है। आप हैंड स्वैम से नहीं कर सकते, आप फुट स्टेप से कर लें। उस स्टूडेंट को कहीं आप लेट जाएं, आप अपने हैंड्स फुट स्टेप, आप कहीं उसकी जो स्टूडेंट की लेंथ है वो 4 कदम है, 4 फुट है। तो यहाँ पे क्या है, 4 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो जिसके लिहाज से अगर मेजर किया अपने कदमों के लिहाज से वो क्या है यहाँ पे यूनिट है। तो आप लोग चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। तो मेजर करने के दो चीज़ जरूरी है यहाँ पे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट यानी कि मैग्नीट्यूड। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे द लेंथ ऑफ स्टूडेंट इज 104 सेंटीमीटर। अब देखो उसने इसको मेजर किया है सेंटीमीटर में। आप जिसमें मर्जी मेजर कर लें, इसको अपने हैंड स्टैम से कर लें, आप फुट स्टेप से कर लें, जिससे मर्जी मेजर कर लें, ठीक है। 104 सेंटीमीटर, 104 यहाँ पे क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेंटीमीटर यहाँ पे क्या है, यूनिट है। इस तरह द मास ऑफ बॉडी इज 40 kg। तो यहाँ पे 40 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी क्या है मास का यूनिट। अब मास को तो आप लोग ये ऐसे तो नहीं है हैंड स्टैम से मेजर भाई इतने हैंड स्टैम में, नहीं, मास को हम मेजर करेंगे केजी में, कि वो कितना उसमें मादा है, ये कितना उसमें मैटर है। तो आई होप सो आप लोगों को दोबारा इसकी समझ आ गई फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो हम बात करते हैं स्केलर्स और वेक्टर्स की। तो पहली बात देखो, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा दोनों में कॉमन है। स्केलर भी क्या है फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर्स भी क्या है फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज के दो पार्ट बनेंगे, एक स्केलर क्वांटिटीज, एक वेक्टर क्वांटिटीज। फिजिकल स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि ये मेजरेबल होती हैं। वेक्टर्स भी क्या है मेजरेबल है। अच्छा, डिस्क्राइब बाय ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि स्केलर को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ, यानी कि हमें स्केलर को बयान करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। इसके एग्जांपल क्या है, मास, डिस्टेंस, स्पीड, डेंसिटी, वॉल्यूम। यानी कि इन चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ। वेक्टर्स क्या है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसको हम इससे कैसे सेपरेट कर सकते हैं, डिस्क्राइब्ड बाय डायरेक्शन। ये डायरेक्शन यहाँ पे जो एडिशनल लफ्ज आ गया एंड मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन लग जाएगी तो चीज़ वेक्टर, अगर डायरेक्शन हटा दोगे तो चीज़ क्या हो जाएगी, स्केलर। इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो ये इनकी एग्जांपल्स हैं, यानी कि फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, और एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। अब यहाँ पे समझाने के लिए कि वेक्टर्स कैसे हैं ये, तो मैं यहाँ पे फोर्स की एग्जांपल लेता हूँ कि फोर्स स्केलर है या वेक्टर है। तो मैं दो स्टूडेंट से कहता हूँ कि भाई बच्चों जाओ, आप लोगों ने एक टेबल को धक्का लगाओ, दोनों फोर्स लगाएंगे। अगर एक स्टूडेंट फोर्स इधर से लगा रहा है और एक इधर से लगा रहा है, तो क्या टेबल मूव करेगा, नहीं करेगा।
और अगर दोनों एक तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, फोर्स धक्का ही होता है, दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं तो टेबल मूव करेगा। यानी कि टेबल ने अगर मूव करना है तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। आप धक्का, फोर्स धक्का है, आप धक्का किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर एक स्टूडेंट इधर को फोर्स लगा रहा है, एक इधर को लगा, तो टेबल मूव नहीं करेगा। और अगर आप कहते हैं यहाँ पे दोनों इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो टेबल मूव करेगा। यानी कि टेबल को मूव करने के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने फोर्स किस डायरेक्शन में लगानी है। जाहिर सी बात, धक्का तो लगाएंगे, कितना धक्का लगा रहे हैं वो मैग्नीट्यूड है, और किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं वो है वेक्टर्स। यानी कि धक्का लगाना फोर्स और किस तरफ लगाना डायरेक्शन। तो यहाँ पे फोर्स को बताना पड़ेगा कि आपने इतनी फोर्स किस तरफ लगानी है। तो फोर्स क्या यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर्स और स्केलर की कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। ये डायरेक्शन होती है, इनमें डायरेक्शन नहीं होती। और यहाँ पे वेक्टर्स और स्केलर्स को जमा करने के रूल भी क्या है, डिफरेंट। यानी कि स्केलर जो होते हैं वो सिंपली ऐड होते हैं, 2 जमा 2 kg जमा 2 kg 4 kg, 4 मीटर जमा 4 मीटर 8 मीटर। यहाँ पे कहानी मुख्तलिफ है, 2 न्यूटन जमा 2 न्यूटन 4 भी हो सकता है और 4 नहीं भी हो सकता, 0 भी हो सकता है। 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट जमा 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट 8 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। देखो यहाँ पे 2 न्यूटन इधर को लगाइए और 2 से इधर को लगाइए तो कितना आंसर है 0। नेट फोर्स इस टेबल पे क्या है 0। अगर इधर किसी ने 4 लगाए, 2 लगाए, इधर किसी ने 2 लगाए, कितनी यहाँ पे लगी 4, तो 0 भी हो सकता है और नहीं भी। तो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के रूल स्केलर से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। और वेक्टर को रिप्रेजेंट भी हम लोग इनसे डिफरेंट करते हैं, और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के मेथड हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई है। ओके, अल्लाह हाफिज़।